हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आयांश टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो में। जी हाँ, आज हम एक खास वीडियो लग के आए हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, प्लांट में कोई भी प्रोसेस प्लांट होता है, उसमें बड़ी सी मोटरें होती हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी हैवी हैवी मोटर होती है, जिसमें 1100 वोल्टेज 11,000 वोल्टेज एसी की पावर सप्लाई जाती है। तो उसका हमें करंट मेज़र करना होता है, उस कॉइल में कितना करंट हो रहा है, मतलब उस करंट के अकॉर्डिंग हम ये पता कर लेते हैं उसकी स्पीड भी कितनी होगी। मतलब करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे करंट अगर कम ज़्यादा होगी तो स्पीड भी कम ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें कोई स्पीड प्रॉप नहीं लगाई जाती है, बस उसी के अकॉर्डिंग जो करंट हमें कंट्रोल रूम में मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि इसकी कितनी स्पीड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मोटर है और यहाँ पे एक ये पंप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें जो सप्लाई देंगे वो 3 फेज में देते हैं, लेकिन ये 3 फेज जाती है हमारी सीधी एमसीसी रूम। ये सप्लाई जाती है एमसीसी रूम से जाती है। तो एमसीसी रूम का जो मतलब एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर। जी हाँ, मोटर कंट्रोल सेंटर रूम होता है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल के पैनल होते हैं और पास में इंस्ट्रूमेंट का पैनल होता है, वो भी इलेक्ट्रिकल रिले वगैरह का पैनल होता है। इसके बाद फिर हमारा मेन कंट्रोल रूम में सिग्नल जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का एक पैनल होता है, उसमें देख सकते हो काफ़ी सारी रिले लगी होती है, कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, उस हाई वोल्टेज को हमें कन्वर्ट करके देते हैं 0 से 1 एम्पियर में। जी हाँ, 0 से 1 एम्पियर में हमें कन्वर्ट करके देंगे वो। इसके जो भी जितना भी करंट होगा वो 0 से 1 एम्पियर में हमें कन्वर्ट करके देंगे यहाँ से इनके इलेक्ट्रिकल पैनल से। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल पैनल से जो हमारा जो हमें आएगा 0 से 1 एम्पियर करंट, ठीक है, करंट के फॉर्म में आएगा, उसे हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे 4 to 20 में। तो वो कैसे करेंगे, आगे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट का कैबिनेट लगा है यहाँ पे, इसी एमसीसी रूम में ही होता है। ठीक है, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो फिर एक टीवी में जाता है, टीवी में कनेक्शन होता है सबसे पहले। टीवी के बाद फिर हमारा एक आई टू आई कन्वर्टर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आई टू आई कन्वर्टर लगा रहता है ये एमसीसी रूम में ही। ठीक है, एमसीसी रूम में मतलब एक इंस्ट्रूमेंट का एक अलग से पैनल होता है। सीधा से यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे सीधा सीधा दिख भी रहा है। और सबसे पहले टीवी पे जाएगा, टीवी पे फिर हमारा आई टू आई कन्वर्टर में फिर एक हमारा इस पे लग जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा दोनों वायर। इसके बाद इसको आई टू आई कन्वर्टर को भी हम 110 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, सप्लाई आई टू आई कन्वर्टर की 110 भी हो सकती है, 230 भी हो सकती है, वो उसको पावर ऑन करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आई टू आई कन्वर्टर से आउटपुट जाता है 4 to 20 मिली एम्पियर, वो सीधा जाता है हमारे मेन कंट्रोल रूम में। ठीक है, मेन कंट्रोल रूम में फिर एक मार्शलिंग कैबिनेट होता है जो डीसीएस का। मार्शलिंग कैबिनेट में सबसे पहले टीवी पे जाएगा, टीवी से फिर हमारा एक बैरियर होता है जो कि बैरियर पे जाता है। बैरियर क्या करता है 4 to 20 को आगे पहुंचाता है 4 to 20 के फॉर्म में। फिर आगे एक हमारा एक और कार्ड लगा रहता है, वो भी कन्वर्टर ही होता है, फील्ड टर्मिनेशन कॉम्बिनेशन कार्ड होता है। इसकी प्रीफेयर केबल नाम की केबल कनेक्ट होती है जिससे हमारा डेटा जाता है। जहाँ पे क्या होता है 1 to 5 वोल्ट में फिर कन्वर्ट करता है ये हमारा कार्ड। अब आगे जितना भी हमारा जो सिस्टम लगा है डीसीएस में, जो कार्ड वगैरह लगे हैं और हमारे कंट्रोलर लगे हैं, वो सारे के सारे हमारे 1 to 5 वोल्ट में काम करते हैं। तो ठीक है, तो फिर हमारे उसके बाद जाता है हमारा डीसीएस कैबिनेट होता है, उसमें जाता है डेटा इसका पूरा, जो कि जो कन्वर्ट किया है 1 to 5 वोल्ट में। ठीक है, उस करंट को, और फिर वो जाएगा हमारा एनालॉग इनपुट कार्ड में। एनालॉग इनपुट कार्ड में जाएगा, फिर इसका फिर कंट्रोलर में जाएगा, फिर कंट्रोलर से हमारा जाएगा इथरनेट केबल के थ्रू हमारा एचएमआई पे। ठीक है, ये देख सकते हैं इथरनेट केबल लगी है और ये हमारा कंप्यूटर लगा है एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। यहाँ पे हम ऑपरेटिंग स्टेशन भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम कमांड देते हैं, या यहाँ पे जितना भी जो भी हमारी प्रोसेस चल रही है, सिग्नल आ रहे हैं, प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी आ रहा है, वो यहाँ पे वॉच करते हैं। तो यहाँ पे जो करंट आएगा हमें 0 से 200 एम्पियर में आएगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे वॉच करेंगे। जैसे ही हमारी करंट कम ज़्यादा होगी तो हम स्पीड भी इसकी कम ज़्यादा होगी, वो हम इसमें एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका करंट मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ फिजिकली। देखो, फिजिकली इस टाइप से इलेक्ट्रिकल मोटर होती है फील्ड में, और ये हमारा एमसीसी रूम में इलेक्ट्रिकल का पैनल है। उस पैनल के बाद हमें जो
जीरो से 1 एम्पियर के कन्वर्ट करके देता है, तो वो सबसे पहले हमारे इंस्ट्रूमेंट के पैनल में आता है, अंदर ही होता है। तो ये जो करंट टू करंट कन्वर्टर लगा है वहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखते हो ये 0 से 1 एम्पियर इस साइड लिखा है, मतलब इधर से इलेक्ट्रिकल का आ रहा है। फिर इलेक्ट्रिकल से बाद फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट का आता है, 40-20 में कन्वर्ट करते हैं। तो उस कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ये I2I कन्वर्टर होता है, 0 से 1 एम्पियर में जो हमें देता है वहाँ से इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल से फिर हम उसको करते हैं 40-20 मिली एम्पियर आउटपुट में, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन होता है इसका सारा यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग कंपनीज के लगे हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे लगे हैं। मतलब जितने भी मोटर के हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से एक एक यहाँ पे लगा दिया गया है अलग अलग। तो ABB कंपनी का भी लगा है, तो काफ़ी सारे लगे हैं यहाँ पे I2I कन्वर्टर। तो ये इसमें कनेक्शन वगैरह जो करना होता है वो सारा यहाँ पे देख सकते हो, इनमें लिखा भी है। देखो, पावर सप्लाई के लिए आप 11-12 पे AC दे सकते हो, 13-14 पे आप 40-20 आउटपुट जो लोगे वो है, 3 और 4 पे आप जो 0 से 1 एम्पियर वायर है वो वहाँ पे कनेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा लिखा गया है। और यहाँ पे ये टीवी कनेक्ट की गई है। तो यहाँ पे एक साइड पे आ रहा है हमारा, ये जो है फाइनल आउटपुट जाएगा 40-20 मिली एम्पियर, और उस साइड से आ रहा है हमारा I2I कन्वर्टर से। और ये जो क्या कर रहे हैं, हम I2I कन्वर्टर को चेक कर रहे हैं 40-20 मिली एम्पियर। देखिए हमारा कंट्रोल रूम में प्रॉपरली आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहाँ पे आ रहा है 0 से लेके 200 एम्पियर तक आउटपुट वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं। ये हमारे पास सोर्स है, तो यहाँ से हम इसको करंट फीड करा रहे हैं 4 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। तो वहाँ पे उस हिसाब से उसको चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इससे हमारा एक I2I कन्वर्टर चेक हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम I2I कन्वर्टर को चेक कर रहे हैं, ठीक है। इससे लूप भी चेक हो जाता है हमारा, भाई इसमें जो करंट जाएगी वो सही जा रही है, प्रॉपरली हमारी केबल वगैरह ठीक ठाक है नहीं है। तो सारी चीज़ चेक करके ही हम इस चीज़ को लगाते हैं, ठीक है। I2I कन्वर्टर हो चाहे कुछ भी हो, हम सबसे पहले सिमुलेट करते हैं, पूरा वायर वगैरह सारी चीज़ चेक करते हैं, यूनिटी चेक करते हैं, और फिर सिग्नल भी दे के देखते हैं कि भाई प्रॉपरली हमारा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहाँ पे पता चला कोई वेरियर ही ख़राब है या फिर कोई कार्ड ख़राब है और हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिमुलेट की जाती हैं, इनको सिमुलेशन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ हम चेक करते हैं प्रॉपरली, 2 से 3 बार चेक किया जाता है सारा, फिर तब ओके होता है, तब जाके हम इंजीनियर ओके बोलता है फाइनली। फिर इसको लाइन अप कर दिया जाता है और इसको लाइन में लिया जाता है, फिर इस सारा काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये I2I कन्वर्टर के बारे में बताया मैंने, करंट मोटर का करंट कैसे मेज़र करते हैं वो भी बताया मैंने। आई होप कि वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आगे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, देखिए कहाँ पे कैसे सिग्नल पहुँचता है। बैरियर भी होते हैं, इस टाइप से बैरियर होते हैं, बैरियर से फिर हमारा HMI होता है, HMI पे फिर हमारा डिस्प्ले होता है। तो ये जो फाइनली करंट आता है 0 से 200 एम्पियर करंट आता है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे कंट्रोल रूम में दिखाता है HMI पे। आई होप वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।